नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। और आप उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी में अब 5वीं कक्षा तक के बच्चों को छोड़ना होगा। स्कूल के अंदर आज से नया नियम लागू। 5वीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल के अंदर छोड़ना होगा और वहीं से ले जाना होगा। बाहर की व्यवस्था की निगरानी के लिए सभी स्कूल में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। ट्रैफिक नोडल अफसर भी तैनात किए जाएंगे। यह व्यवस्था सबसे पहले हजरतगंज इलाके के स्कूलों में लागू की जाएगी, फिर धीरे धीरे शहर के अन्य इलाकों के स्कूलों में भी यह व्यवस्था अमल में लाई जाएगी। 1 सितंबर से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 39 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। अब दिल्ली में यह सिलेंडर 1691 रुपए, कोलकाता में 1802 रुपए, मुंबई में 1644 रुपए और चेन्नई में 1855 रुपए का मिलेगा। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस वजह से रेस्तरां, होटल और अन्य कमर्शियल कामों में उपयोग होने वाला गैस सिलेंडर थोड़ा महंगा हो जाएगा। आधार कार्ड में मुफ्त में जानकारी अपडेट करने का मौका अब 14 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यूआईडीआई ने लोगों से अपील की है कि वे अपने पहचान और पते के दस्तावेजों को सही रखें और समय समय पर अपडेट करें। इस सुविधा का फायदा उठाकर आप अपने आधार कार्ड को बिना किसी चार्ज के ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। 1 सितंबर से धोखाधड़ी कॉल्स और मैसेज पर सख्ती की जाएगी। टेलीमार्केटिंग कंपनियों को 30 सितंबर तक एक नई ब्लॉकचेन आधारित प्रणाली पर शिफ्ट होना होगा। इससे स्पैम कॉल्स की संख्या कम होगी और यूजर्स की सुरक्षा बेहतर होगी। इस कदम से उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने में मदद मिलेगी। क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी सितंबर से बदलाव किए गए हैं। एचडीएफसी बैंक ने यूटिलिटी बिल्स पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स की सीमा तय कर दी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड के भुगतान के नियमों में बदलाव किया है। इससे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले ग्राहकों पर असर पड़ेगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप इन नए नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने खर्चों की योजना बनाएं और कार्ड का समझदारी से इस्तेमाल करें। यूपी में 1 लाख और पुलिस जवान भर्ती होंगे। यूपी में अगले 2 साल के भीतर 1 लाख पुलिस जवान भर्ती होंगे। यह ऐलान सीएम योगी ने रविवार को वाराणसी में किया। भाजयुमो की कार्यशाला में उन्होंने कहा, कोई जाति या धर्म से देश से बढ़ा नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वो आज फिर से नकाब पहनकर गुमराह करने की मुद्रा में आ गए हैं। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों का अपमान करते थे, वे आज वोट के लिए उनकी आरती उतार रहे हैं। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जब भी इन्हें मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की। यही फर्क है, वे देश की कीमत पर राजनीति करते हैं और हम देश के लिए राजनीति करते हैं। योगी सरकार की गरीबी के खिलाफ बड़ी पहल। उत्तर प्रदेश सरकार अतिशय गरीबी में जीवन यापन कर रहे परिवारों को एक मुश्त राहत पैकेज देकर गरीबी से उबारने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने जा रही है। जीरो पॉवर्टी स्कीम के नाम से शुरू होने वाली इस योजना के तहत हर गांव से पात्रता सूची तैयार करके उन्हें सरकार की सभी योजनाओं से संतृप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी महीने योजना की शुरुआत कर सकते हैं। प्रदेश के पंचायती राज विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि पंचायत राज विभाग को इस योजना का नोडल विभाग बनाया गया है। अयोध्या हिंदूवादी संगठनों ने निकाली रोहिंग्या हटाओ देश बचाओ रैली। रविवार को अयोध्या में हिंदूवादी संगठनों ने रोहिंग्या हटाओ देश बचाओ शांति मार्च निकाला। यह हिंदू शांति मार्च गुलाब बाड़ी से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा तक पहुंची। रैली खत्म होने पर एक सभा का आयोजन किया गया। मार्च में हजारों लोग शामिल रहे। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता मनीष पांडे ने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री महोदय ने नोटबंदी कर रातों रात अवैध कारोबारी पर नकेल कस दी थी, ठीक उसी प्रकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में आधार कार्ड बनवाकर यहां निवास कर रहे हैं। इसीलिए तत्काल प्रभाव से आधार कार्ड पर रोक लगा देनी चाहिए और सभी रोहिंग्या और बांग्लादेश घुसपैठियों की जांच करवानी चाहिए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा खत्म होते ही योगी सरकार ने यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल किया है। योगी सरकार ने रविवार की शाम को 37 पीपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। इस संबंध में एडीजी स्थापना संजय सिंघल ने आदेश भी जारी कर दिया है। इसके अलावा 9 डिप्टी एसपी की तैनाती में भी फेरबदल किया गया है। पुलिस विभाग में हुए इतने बड़े तबादले से अफसरों में खलबली मची है। अलीगढ़ में फ्रॉड करने वाले आरोपी की संपत्ति होगी। कुर्क अलीगढ़ में फर्जी दस्तावेजों के जरिए जालसाजी करके लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी मनोज कुमार के खिलाफ कोर्ट ने एक्शन लिया है। नोएडा की कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी की संपत्ति कुर्क करने के लिए पुलिस को आदेश दिए हैं, जिसके बाद इस संपत्ति को बेंच कर पीड़ित को राशि अदा की जाएगी।
आने वाले त्योहारों को देखते हुए रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के चलते सितंबर से नवंबर तक स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। पूर्वोत्तर रेलवे ने अप डाउन की 10 ट्रेनें की टाइमिंग भी जारी की है। सभी ट्रेनें बरेली होकर गुजरेंगी। बरेली में भी स्पेशल ट्रेनों का ठहराव होगा। 15 सितंबर से 18 नवंबर तक ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर भर्ती की 1 फरवरी को हुई ऑनलाइन परीक्षा में कंप्यूटर सिस्टम हैक कर प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के 4 और शातिरों को साइबर पुलिस की टीम ने रविवार को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों में तत्कालीन केंद्र व्यवस्थापक महिला भी है। 2 लोगों को फरवरी में ही परीक्षा के बाद पकड़ लिया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में चमरहा स्थित परीक्षा केंद्रकरण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तत्कालीन IT हेड, सिंधोरा बाजार निवासी उमेश कुमार भारद्वाज, नाटी इमली निवासी हिमांशु त्रिपाठी, दीनदयालपुर निवासी अजय कुमार मौर्य हैं। सीएम योगी बोले, नए जोश से हॉकी में आगे बढ़ रहे। हॉकी इंडिया जूनियर मेंस इंटर जोन का पहला नेशनल चैंपियनशिप रविवार से शुरू हुआ। गोमती नगर के विजयंत खंड में पद्मश्री मोहम्मद शाहिद हॉकी स्टेडियम में इस चैंपियनशिप का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सीएम योगी ने कहा, 1 सप्ताह तक लखनऊ में आयोजित होने वाली हॉकी प्रतियोगिता में 6 टीमें 100 से ज्यादा मैच खेलेंगी। यहाँ हॉकी के लिए एक नया उत्सव है। कभी कभी लगता था कि अपना ही राष्ट्रीय खेल अपने यहाँ ही उपेक्षित हो जाएगा। अब उपेक्षा नहीं, नए जोश के साथ हम हॉकी के खेल में आगे बढ़ रहे हैं। यूपी में निवेश का नया केंद्र बनेगा आगरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण जल्द ही आगरा में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की शुरुआत करने जा रहा है। योगी सरकार की यह महत्वाकांक्षी परियोजना अपने उत्कृष्ट स्थान और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आगरा के औद्योगिक क्षेत्र को नई दिशा प्रदान करेगी। IMSC आगरा चमड़े, जूते और कृषि आधारित उत्पादों जैसे क्षेत्रों में आगरा की समृद्ध धरोहर का लाभ उठाते हुए गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा देकर आगरा को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए साल के आखिरी 4 महीने बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। सितंबर से दिसंबर तक अलग अलग धर्मों के प्रमुख त्योहार जैसे गणेश चतुर्थी, दिवाली, ईद, क्रिसमस आदि मनाए जाएंगे। इस दौरान ज्यादातर स्कूल बंद रहेंगे, जिससे बच्चों को पढ़ाई से थोड़ी राहत मिलेगी और त्योहारों का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। यूपी स्कूल हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार सितंबर 2024 में स्कूल 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। 16 सितंबर को ईद-ए-मिलाद के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इसके बाद 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा अनंत चतुर्दशी का अवसर है, जो एक प्रतिबंधित छुट्टी है। इसका मतलब है कि इस दिन कई स्कूल बंद रह सकते हैं, जबकि कई स्कूल खुले रह सकते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भी कुछ स्कूल बंद रहेंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को अब एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस होगा। योगी सरकार ने इसको लेकर तैयारी तेजी कर दी है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा ने इसके लिए एजेंसी निर्धारण व कार्यावंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी ITMS युक्त करने का काम तेजी से हो रहा है। यूपी में आज से 3-4 दिन बारिश का अलर्ट। यूपी में रविवार दोपहर अवध क्षेत्र का मौसम बदल गया। बाराबंकी, गोंडा और कानपुर में जोरदार बारिश हुई। लखनऊ में बादल इतने घने थे कि दिन में अंधेरा छा गया। इसके बाद जोरदार बारिश हुई। बीते 3 दिनों से तेज धूप निकल रही थी। बारिश से राहत मिली है। यूपी में आज बुंदेलखंड, प्रयागराज नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, सीतापुर, हाथरस, कौशाम्बी, बुलंदशहर, जौनपुर, प्रतापगढ़, बलिया, लखीमपुर खीरी, हाथरस और चित्रकूट में बारिश होने के आसार हैं। यूपी में अगले 3-4 दिन तक हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। योगी सरकार बेचेगी परवेज मुशर्रफ की 13 बीघा जमीन। पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और उनके भाइयों के नाम पर की भारत में करीब 13 बीघा जमीन है, जिसे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बेचने जा रही है। इसके लिए बोली लगाई जाएगी। भारत सरकार के आदेश पर योगी सरकार शत्रु संपत्ति नियम के तहत यह कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि मुशर्रफ की यह जमीन बागपत जिले में है। 5 सितंबर तक इसकी नीलामी प्रक्रिया चलेगी। यूपी में भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण होने से होंगे कई लाभ। भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण का कार्य पूरा होने पर जमीन से संबंधित विवाद समाप्त हो जाएंगे। भू रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का सरकार के साथ साथ सबसे ज्यादा लाभ लोगों को मिलेगा। वह कहीं से अपनी भूमि की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को लेकर शनिवार को होटल हयात रीजेंसी में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग व भू संसाधन विभाग के अधिकारियों ने की।
उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रयागराज के मदरसे में नकली नोट छापने के मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नकली नोट छापना देश के खिलाफ है, इसका अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि मदरसे की जांच चल रही है, इन लोगों ने तमाशा मचा रखा था, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बुलडोजर चलेगा 100%। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मदरसे में 100 रुपए के नकली नोट छापने का कारोबार लंबे समय से चल रहा था। वो मदरसा रजिस्टर्ड नहीं है, सरकार के संज्ञान में आया है, उस मदरसे पर बुलडोजर चलेगा। जांच शुरू हो गई है, क्लियर है, अब उस मदरसे का ध्वस्तीकरण होगा। प्रयागराज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। माफिया अतीक अहमद की लंबे समय से फरार पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में पुलिस को अहम जानकारी मिली है। गत गुरुवार देर रात गिरफ्तार किए गए शमशाद से पूछताछ के बाद पुलिस के हाथ सुराग लगा है। पता चला कि कुछ माह पहले अतीक के गुर्गे कार से उसे दिल्ली के पास शाइस्ता से मुलाकात कराने के लिए ले गए थे। इसके अलावा माफिया अतीक के छोटे भाई अशरफ की पत्नी जैनब, फातिमा व बहन नूरी के बारे में भी अहम बातें पता चली हैं। अब पुलिस इन तीनों लेडी डॉन की तलाश और तेज करेगी। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर दबंगों का तांडव। सिगरेट पीने से मना करने मोहन रोड पर आरपीआर पेट्रोल पंप पर शुक्रवार देर रात 10 से 12 दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। असलहों से लैस दबंगों ने कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, असलहा तान कर जान से मारने की धमकी दी और फिर पुलिस के सामने हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। शनिवार रात पुलिस ने हमले के एक आरोपित को पकड़कर स्कॉर्पियो कार बरामद कर ली। पूरी घटना सीसी कैमरे में कैद हो गई। यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई। विकास प्राधिकरण के 9 अधिकारियों को किया निलंबित। शासन ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण के 9 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। तबादला आदेश जारी होने के बाद भी नए तैनाती स्थल पर उपस्थित न होने के कारण इन्हें निलंबित किया गया है। साथ ही 3 अन्य अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव औद्योगिक अनिल कुमार सागर ने ये आदेश जारी किए हैं। मथुरा की शाही ईदगाह को बम से उड़ाने की धमकी। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के पास कार सवार एक युवक ने रविवार दोपहर को सनसनी मचा दी। कार में खुद को बंद कर पहले युवक ने खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया। पुलिस ने उसे शीशा तोड़कर बाहर निकाला को वह कहने लगा कि वह शाही ईदगाह मस्जिद को उड़ाने आया है। खुफिया एजेंसियों से लेकर जिला पुलिस तक के हाथ पांव फूल गए। पुलिस की गहन पड़ताल में जानकारी हुई कि युवक के 4 बेटे खत्म हो चुके हैं। इसके चलते वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उसके परिजन भी आ गए। देर शाम तक पुलिस ने उसे हिरासत में रखा। कानपुर देहात में रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला आयोजित किया गया, जिसमें 1244 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और 38 गोल्डन कार्ड वितरित किए गए। मेले में 45 चिकित्सकों और 111 पैरामेडिकल स्टाफ की टीम ने सेवाएं दी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में आए मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण और जांच की गई, जिसमें 519 पुरुष, 450 महिलाएं और 275 बच्चे शामिल थे। इसके अलावा 580 मरीजों की कोविड जांच की गई, लेकिन कोई भी मरीज कोविड पॉजिटिव नहीं पाया गया। मेले में आए मरीजों को निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया। अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान बने सहारनपुर के अमान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए सहारनपुर के खानालमपुरा निवासी मोहम्मद अमान को अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एवं कोच राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ भी अमान की कप्तानी में खेलेंगे। समित 18 साल के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। कप्तान बनने के बाद मोहम्मद अमान अपनी मां और पिता को याद कर रो पड़े। श्मशान घाट पर युवक के शरीर में हुई हरकत। आग लगाने से पहले परिजन अस्पताल ले गए। उन्नाव में शहर के पूरन नगर निवासी एक युवक की मौत हो गई थी। रविवार को शुक्लागंज के मिश्रा कॉलोनी श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा था, तभी उसके शरीर में हरकत दिखी। जिंदा होने की आस पर परिजन अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। डीजीपी मुख्यालय ने कहा है कि मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले पुलिसकर्मियों की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। इससे जल्द ही पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी पद पर प्रोन्नत होने वाले पुलिसकर्मी भी प्रभावित होंगे। चयन वर्ष 2023-24 में प्रोन्नति कोटे में निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्रतिसार निरीक्षक व दलनायक पीएसी की डीएसपी पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। मथुरा में 5 दिन बंद रहेगा नेशनल हाईवे।
मथुरा के प्रमुख तिराहा भूतेश्वर पर गंगा जल आपूर्ति हेतु पाइपलाइन बिछाने के काम के चलते 5 दिन ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत मथुरा पुनर्गठन पेयजल योजना में प्रस्तावित भूतेश्वर स्थित भूमिगत जलाशय से मनोहरपुरा ठेक नारनौल स्थित उच्च जलाशय को गंगा जल आपूर्ति हेतु पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इस पाइपलाइन को सियाराम नमकीन भंडार भूतेश्वर तिराहा पर पाइपलाइन गैप को पूरा किया जाना बाकी है। गंगा जल पाइपलाइन का कार्य 2 सितंबर को रात 10 बजे से आरंभ किया जाएगा, जो कि 7 सितंबर तक दिन रात चलेगा। इस दौरान मथुरा शहर का यातायात परिवर्तित किया जाएगा। प्रयागराज में मिनी क्रूज का मजा अयोध्या काशी में ऐसे मजेदार होगा। जल भ्रमण महाकुंभ से पहले पर्यटकों के लिए प्रयागराज, अयोध्या और काशी में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। अयोध्या, काशी और प्रयागराज आने वाले पर्यटक जल्द रोमांचक जल भ्रमण का आनंद ले सकेंगे। प्रयागराज में पर्यटक मिनी क्रूज का लुत्फ उठा सकेंगे, जबकि अयोध्या व वाराणसी में 4 विशेष इलेक्ट्रिक बोट के संचालन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी होने जा रही है। योजना के तहत अयोध्या में एसी युक्त 50 सीटिंग कैपेसिटी वाली 1 बोट तथा 30 सीटिंग कैपेसिटी वाली 2 बोट का सरयू नदी में नया घाट से संचालन होगा। बसपा में कई पदाधिकारियों पर गिर सकती है गाज क्रीमी लेयर को लेकर। मायावती ने दिए एक्शन के संकेत। सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के आदेश को लेकर लगातार विरोध दर्ज करा रही बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि एससी एसटी के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के पक्षधर लोगों की बसपा में कोई जगह नहीं है। मायावती ने आरक्षण को लेकर अपनी नीति को और स्पष्ट करते हुए कांग्रेस व अन्य दलों को एक बार फिर घेरा। एक्स पर पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि बीएसपी में रहते हुए जो लोग कांग्रेस की तरह एससी एसटी के वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के पक्षधर हैं और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मिशनरी सोच नहीं रखते हैं, तो उनका पार्टी में कोई स्थान नहीं है। एक के स्वार्थ में बाकी पूरे बहुजन समाज के हित की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में खूंखार भेड़िए के हमले की खबरों के बाद अब हरदोई में वन्य जीव के हमले से लोगों में दहशत है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम इलाके में जांच करने पहुंची है। ग्रामीणों ने इलाके में भेड़िया के आने और उसके द्वारा हमले किए जाने की बात वन विभाग को बताई थी। वन रेंज अधिकारी ने बताया कि भेड़िया नहीं, सियार के पैरों के निशान मिले हैं, जिसने लोगों को घायल किया है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। वहीं वन विभाग सियार को पकड़ने के लिए कोशिश कर रही है। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंसा थमने के बाद भी फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। हसीना सरकार के पतन के बाद से पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। देश में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर हिंदुओं के लिए स्थिति काफी कठिन हो गई है। अब सामने आया है कि बांग्लादेश में अब हिंदू शिक्षकों को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सामने आया है कि हिंसा बढ़ने और शेख हसीना द्वारा पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने के बाद से अब तक कम से कम 49 अल्पसंख्यक शिक्षकों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है। इतना ही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कई शिक्षकों पर हमले भी हुए हैं। प्रतापगढ़ में व्यापारियों को नहीं मिला मुआवजा। प्रतापगढ़ में एनएचआई विभाग की ओर से लखनऊ से प्रयागराज तक चल रहे हाईवे चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत नवाबगंज थाना क्षेत्र में बुलडोजर चलाए गए, जिससे कई मकान और दुकानें धराशायी हो गईं। इस दौरान व्यापारियों और प्रशासन के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। नवाबगंज चौराहा स्थित लगभग 1 दर्जन व्यापारियों ने आरोप लगाया कि एनएचआई विभाग ने मुआवजे का भुगतान नहीं किया, जिससे उनके मकान और दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। यूपी के मुरादाबाद के एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी के साथ उसके घर प्रेमिका भी आ गई। शनिवार देर रात प्रेमी युगल मोबाइल टावर पर चढ़ और देर रात करीब 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दरअसल दोनों परिजनों से शादी कराने की बात कह रहे थे। प्रेमी युगल का कहना था कि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वह कूदकर जान दे देंगे। खुले में शौच से मना किया तो भड़के गांव के मनबड़। गोरखपुर के गुलरिहा के जंगल डुमरी नंबर 1 में रास्ते में शौच कर रही महिलाओं को समझाना आशा कार्यकर्त्री को महंगा पड़ गया। इससे नाराज मनबड़ों ने आशा कार्यकर्त्री और उनकी ननद को लाठी डंडों से पीटकर अधमरा कर दिया। कार्यकर्त्री की तहरीर पर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। घायल महिलाओं का सीएचसी में इलाज चल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस की पहली बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की पहली बड़ी बैठक केरल के पलक्कडी में हो रही है। 2 सितंबर तक चलने वाली अखिल भारतीय समन्वय बैठक में आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों के करीब 320 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान में ओपनिंग डे पर शॉपिंग मॉल में लूट। पाकिस्तान के कराची में
शुक्रवार को लोगों ने ओपनिंग के दिन ही मॉल में लूट कर डाली। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARU न्यूज के मुताबिक मॉल ने ओपनिंग डे पर खरीदी में भारी छूट का ऐलान किया था। कराची के गुलिस्तान ए जौहर में खुले इस मॉल का नाम ड्रीम बाजार है। भारी डिस्काउंट के चलते मॉल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस दौरान कुछ लोग लाठी और डंडे के साथ मॉल में दाखिल हो गए। इसके बाद मॉल में अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी के कारण मॉल में अराजकता और तोड़फोड़ की स्थिति बन गई। इस बीच लोगों ने मॉल में लूटपाट शुरू कर दी। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।